आज हम बात करेंगे किसकी? फुल टर्म सिंबल्स की। फुल टर्म सिंबल्स या फिर एनर्जी स्टेट्स अकॉर्डिंग टू एलएस कपलिंग स्कीम। तो एलएस कपलिंग स्कीम के अकॉर्डिंग तो रूल्स हमें मालूम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, जिसको आप एल से रिप्रेजेंट करते हो, ये निकालते हो। तो इसे आप निकालते हो एल एल कपलिंग से, एल एल कपलिंग। और ये जो एल है, कैपिटल एल, इसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक चीज और यहाँ पर मैं बता देता हूं आप लोगों को, अगर याद नहीं हो तो, कि जब भी हम किसी भी एटम के लिए या आयन के लिए टर्म सिंबल निकालेंगे, तो जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम P2 सिस्टम की बात कर रहे थे जहां पर हमने कार्बन लिया हुआ था, और कार्बन में अगर हम देखें कि 1s2 2s2 और 2p2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये जो दो ऑर्बिटल है हमारे पास में 1s2 और 2s2, ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो L है, और जो रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो कैपिटल S है, वो क्या होगा? वो जीरो कंट्रीब्यूशन देता है। तो इसलिए हम उसका नहीं निकालते। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो आउटर मोस्ट सब ऑर्बिट है हमारा, उसके लिए हम एलएस कपलिंग निकालते हैं। ठीक है। सो वो चीज हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पर P2 कॉन्फ़िगरेशन जो हमने यहाँ पर कार्बन का लिया है, इसी के लिए, और देखेंगे कि ये किस तरह से फुल टर्म सिंबल, जो फुल टर्म सिंबल्स हैं वो इसके लिए क्या क्या आते हैं। ठीक है। सो एल कपलिंग जो है वो किस वैल्यू से हम निकाल सकते हैं? जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, जिसे आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हो, उससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। और अगर हम P2 सिस्टम की बात करें, तो P2 सिस्टम में जो L की वैल्यू है, P2 सिस्टम में जो L की वैल्यू है वो कितनी है? स्मॉल एल की वैल्यू, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, वो कितना है? हम्म 1 है। ये L की वैल्यू जो है वो S के लिए 0, P के लिए 1, T के लिए 2, 3, 4, 5, और इस तरह से ये आगे बढ़ती रहती है। तो अगर हम यहाँ पर P2 सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर स्मॉल l की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास में होगी 1। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर हमारे पास में। ठीक है। दोनों के लिए ही वैल्यू जो है वो 1 रहेगी, L1 के लिए भी और L2 के लिए भी। ठीक है। और जो कैपिटल L है, उसकी वैल्यू यहाँ पर L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक वेरी करती है। तो अगर हम यहाँ पर L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक अगर इसको देखें, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 से 1 माइनस 1 तक, मीन्स 2 से 0 तक। ठीक है। और 2 से 0 तक अगर L की वैल्यू हो गई, L की वैल्यू, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 2, 1 और 0। ठीक है। ये इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इनकी वो भी लिख सकते हैं कि इनके लिए क्या स्टेट्स आएंगी। तो जो इसके स्टेट्स हैं वो स्टेट्स होंगे 0 के लिए S, L के लिए P और 2 के लिए T। ठीक है। तो ये इनके स्टेट्स हैं हमारे पास।
दूसरा हम क्या निकालते हैं, दूसरा हमारा होता है कि जो रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम है कैपिटल एस, जो किससे आता है, स्मॉल एस कपलिंग से। इसकी वैल्यू को अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू जो स्मॉल एस है उसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल एस की दो वैल्यूज हो सकती हैं स्मॉल एस की, या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, यही हो सकती है ना। या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा, तो इसी वजह से हम इसको प्लस हाफ और माइनस हाफ से इसकी जो स्पिन है वो बताते हैं। अब जो दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में पी ऑर्बिटल में हैं, ये जो पी ऑर्बिटल हमारे पास में था, जो जिस P2 सिस्टम की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो वहां पे दो ऑर्बिटल्स हमारे पास में है, और मैंने ये भी आपको बताया था कि ये अलग अलग तरीके से इसकी कई सारी माइक्रोस्टेट्स हो सकती हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम और भी पढ़ेंगे। ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है ना। तो या तो ये पैरेलल स्पिन में होगा या ये अपोजिट स्पिन में होगा, तो यहाँ ये पैरेलल स्पिन में है, यहाँ ये अपोजिट स्पिन में है। यहाँ पे भी ये पैरेलल स्पिन में है, लेकिन जो ऑर्बिटल है वो सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट है, एक px है और यहाँ पर ये pz में है, py जो है वो एम्प्टी है हमारे पास में, यहाँ खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पर स्मॉल एस की, तो स्मॉल एस की जो वैल्यू है प्लस हाफ और माइनस हाफ हो सकती है। तो एस की जो वैल्यूज हैं यहाँ पे, वो हम किस तरीके से निकालेंगे, वो हम निकालेंगे या तो वो पैरेलल स्पिन हो सकती है, पैरेलल स्पिन अगर हुई तो इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे, वही आपका यहाँ पे S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 तक ये वैल्यू होती है। तो ये यहाँ पर आप करोगे तो प्लस हाफ प्लस हाफ, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे और s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। लेकिन अगर आपके पास में जो s है वो अगर एंटी पैरेलल स्पिन हुआ, ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए जिस तरह से ये शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका प्लस हाफ माइनस प्लस हाफ, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। तो ये जो प्लस हाफ में से एक माइनस हाफ चला जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 0 बचेगी, ठीक है। तो इस तरह से s की जो वैल्यू है वो हमारे पास में दो आ गई, एक आ गई 1 और एक आ गई 2। तो जो टोटल s की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 1 और 2। तो ये हमारे पास में s की वैल्यू कैलकुलेट। नाउ जब हमने l और s की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, नाउ अब हम यहाँ पर निकालते हैं स्पिन मल्टीसिप्लिटी, ठीक है। तो स्पिन मल्टीसिप्लिटी अगर हम देखेंगे तो ओके, वो सब चीजें हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ कि हम नेक्स्ट जो हम निकालते हैं थर्ड, वो हम निकालते हैं एलएस कपलिंग, जिसको हम बोलते हैं जे से लेते हैं, ठीक है। ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होती है, ये जो जे है इसे हम क्या बोलेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो एल की वैल्यू और एस की वैल्यू दोनों से आता है। और यहाँ पर जो जे की वैल्यू है वो, जैसा कि हमको पता है कि हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं, या फिर हाफ फिल्ड हो सकता है, या फिर वो फिल फिल्ड हो सकता है, या लेस देन हाफ फिल्ड हो सकता है, या मोर देन हाफ फिल्ड हो सकता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि हाफ फिल्ड होगा तो जे की वैल्यू कितनी आती है, एस के बराबर आती है, और अगर फुलफिल्ड होता है तो वहां पर सॉरी लेस देन हाफ फिल्ड होता है तो ये आती है, और अगर मोर देन हाफ फिल्ड होता है तो इस तरह से आती है, ठीक है ना। सो ये वैल्यू हमने यहाँ पर बताई हुई है। नाउ हम ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हमने जो ली हुई हैं,
इनके अकॉर्डिंग हम अब इसका फुल टर्म सिंबल निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये जे की वैल्यू हम यहाँ ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करते हैं जब हम फुल टर्म सिंबल निकालते हैं 2s प्लस 1। ठीक है, इस फार्मूले को हम निकालेंगे और यहाँ पर अब फाइनली हमारे पास में L की वैल्यू है 0, 1 और 2 और S की वैल्यू है 0 और 1। ये दो वैल्यूज हमारे पास में जो हमने अभी निकाली हैं वो आ गई। अब इससे हम टर्म सिंबल निकालेंगे। तो हमारा फर्स्ट केस जो होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि L की वैल्यू को हम ले लेते हैं 0, ठीक है, और जो S की वैल्यू है उसको भी ले लेते हैं 0। तो हम ये वैल्यू और S की ये वैल्यू लेते हैं और अब इसके लिए टर्म सिंबल निकालते हैं। ठीक है, सो जो अच्छा J की जो यहाँ पर ये जो मैंने बताई है, तो इसके हिसाब से अगर J की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी, वो L प्लस एस से L माइनस एस तक वेरी करेगी। ठीक है, इससे अगर आप देखोगे तो इस तरह से वो वेरी करेगी। तो अब जो मैक्सिमम वैल्यू है J के लिए वो क्या होगी, वो होगी L प्लस एस, और L प्लस एस का मतलब हो गया L भी 0 और S भी 0, सो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ये है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर हम J के लिए लें तो J इक्वल्स टू 0 माइनस 0, मतलब L माइनस एस, L माइनस एस इक्वल्स टू 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। सो टोटल J की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, टोटल J की वैल्यू हमारे पास में आ गई 0। ये टोटल J की वैल्यू। नाउ जो फुल टर्म सिंबल जो हमने दिया है उसका फार्मूला क्या है, 2s प्लस 1 LJ, ये जो हमने यहाँ पर बात की हुई है ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर L की वैल्यू को अगर हम देखें और J की वैल्यू को देखें तो वो हम लिख सकते हैं। तो L की वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं L के लिए, L की वैल्यू कितनी है इसके लिए, अरे L की वैल्यू 0 है ना, तो L की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, S के लिए। हाँ S के लिए। तो ये आ गया हमारे पास S। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इससे लिखता हूँ S, और J की वैल्यू कितनी है 0, Yes. और क्या बचा हमारे पास, ये 2s प्लस 1। तो 2s प्लस 1 जो है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम निकालेंगे यहाँ पे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय s की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 टू 1। तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आई वो क्या आई, 1। तो आप यहाँ पर इसको रख दोगे 1। तो एक टर्म सिंबल जो आपके पास में आया वो आया 1s0। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. मैं इसको यहां लिख देता हूं 1s0। नाउ अब हम यहां पर देखेंगे दूसरे केस में, ये दूसरा केस हम लेते हैं और यहाँ पर L की वैल्यू को लेते हैं 1, ये हमने ले चुके हैं। अब इसकी वैल्यू लेते हैं 1 और S की वैल्यू को 0 ही रहने देते हैं, S की वैल्यू को 0 रहने देते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो J की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम J कितना हो जाएगा, ये 1 है, 1. सो 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। मिनिमम J की वैल्यू कितनी आ जाएगी, J इक्वल्स टू 1 माइनस 0 1. इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1, ये 1।
सो टोटल जे की वैल्यू अगर हम यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा जे की वैल्यू, यहाँ पे भी 1 आई है और यहाँ पे भी 1 आई है, तो जे की वैल्यू हो गई आपके पास में 1। ठीक है, सो स्पिन मल्टीसिप्लिटी इक्वल्स टू है 2s प्लस 1, तो 2s प्लस 1 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय s की वैल्यू है 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 1। तो यहां पर भी स्पिन मल्टीसिप्लिटी क्या है हमारे पास 1। ओके, सो यहाँ पे अब वही सेम हमारे पास में जो l 2s प्लस 1 जो है, यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है 1 है L ना। equals to 1. हाँ, तो 1 के लिए क्या होगा, P. के लिए हो जाएगा, हाँ ओके, 1 के लिए हो जाएगा p। और जो हमने यहाँ पर j की वैल्यू निकाली है, j की वैल्यू है हमारे पास में यहाँ 1, सो हम रख देंगे यहाँ पे 1। और जो स्पिन मल्टीसिप्लिटी आई है हमारे पास में वो भी 1 आई है, तो वो हम रख देंगे 1। तो एक टर्म सिंबल इसके लिए ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और हम यहाँ पर बात करेंगे एक और थर्ड, हमारी जो कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन होगी कि एल की वैल्यू को हम ले लेते हैं 2। आ गया, ये जो हमारे पास में 2 है ये, और s की वैल्यू को हम 0 ही रहने देते हैं, तो l की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2 और s की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो अब इसके लिए निकाल लो, तो इसके लिए आप निकालोगे तो j मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ j इक्वल्स टू l प्लस s इक्वल्स टू l कितना है 2, s कितना है 0, so 2। और j की 2. मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी j इक्वल्स टू l माइनस s इक्वल्स टू 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास में ये 2 आई है, सो हम यहाँ पर j की वैल्यू बता देते हैं कि j की वैल्यू है 2। नाउ स्पिन मल्टीसिप्लिटी को अगर आप देख लोगे यहाँ पे, तो स्पिन मल्टीसिप्लिटी इक्वल्स टू 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 प्लस टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास में स्पिन मल्टीसिप्लिटी भी आ गई और j की वैल्यू भी आ गई और l की वैल्यू भी आ गई। तो इसके लिए हमने जो टर्म सिंबल देना है वो क्या होगा, D sir. ओके, सो l की वैल्यू जो है वो हमारे लिए है यहाँ पे d, Yes. स्पिन मल्टीसिप्लिटी जो है वो हमारे पास में है 1, j की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 2। तो हमारे पास एक टर्म सिंबल आ गया 1d 2। ओके, नाउ अब हम एक और कंडीशन देखते हैं, और वो कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन हमारी वो होगी जहां पर हमने अब तक क्या लिया था, L की वैल्यू हमारे पास में जो 0 1 2 3 थे और S की वैल्यू 0 थी ये ले ली थी। ठीक है, अब S की वैल्यू हमारे पास 1 भी है, तो अब हम इन तीनों वैल्यूज को 1 के साथ में देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर L की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1, सॉरी 0 शुरू में, और S की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1। ठीक है, हमने 0 के लिए ले चुके हैं, अब हम इसके लिए लेंगे। तो ये फोर्थ कंडीशन हमारी, तो यहां पर J मैक्सिमम कितना हो जाएगा, L प्लस S इक्वल्स टू L की वैल्यू 0, S की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 1। मिनिमम वैल्यू को अगर हम देखेंगे J की, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी J इक्वल्स टू L माइनस S इक्वल्स Minus टू 1. 0 माइनस 1 1. इक्वल्स टू माइनस 1। Yes. ठीक है, अब देखो एक चीज का अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, अब जे की वैल्यू अब तक जो हमने देखी है वो सबके सब कैसे आ रही थी, बिल्कुल इक्वल आ रही थी। जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी और मिनिमम वैल्यू आ रही थी, दोनों की दोनों क्या आती हैं, सेम आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो जे की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। ठीक है, एक में -1 आ रही है और एक में +1 आ रही है कि नहीं। Yes sir.
है ना। ये देखो यहाँ पर Yes, sir. -1, हाँ यहाँ पे प्लस पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पर निगेटिव वैल्यू है। तो अगर ऐसा होता है तो जे की वैल्यू को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जे की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में होती है, निगेटिव में नहीं होती। ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे जो जे की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिर्फ 1 होगी, ना कि -1। ओके, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आती है। और दूसरी क्या है, हमारे पास यहाँ माइनस की थी तो इसको A. नहीं लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। अच्छा, स्पिन मल्टीसिप्लिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्पिन मल्टीसिप्लिटी क्या होगी, स्पिन मल्टीसिप्लिटी इक्वल्स टू 2s मल्टीप्लाई सॉरी +1, तो 2 1 +1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 2 + 1 3. 3। मतलब 3. कि जो अब तक हम देख रहे थे जहां पर s की वैल्यू 0 थी, वहां पे हमारे पास में स्पिन मल्टीसिप्लिटी आई थी सिंगलेट। ठीक है ना। और अब जो हमारे पास में स्पिन मल्टीसिप्लिटी आ रही है वो क्या आ रही है, ट्रिपलेट। तो जब तक s की वैल्यू 1 रहेगी तब तक इसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा ट्रिपलेट आएगी। तो यहां पर हमारा जो फुल टर्म सिंबल हो जाएगा, फुल टर्म सिंबल, फुल टर्म सिंबल वो क्या हो जाएगा, S. l की वैल्यू हमारे पास 0 है इसलिए s हो जाएगा, j की वैल्यू हमारे पास में 1 है, 2s + 1 की वैल्यू जो हमारे पास स्पिन मल्टीसिप्लिटी की आई है वो है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू हो गई। नाउ अब हमारी फिफ्थ कंडीशन में क्या है कि l की वैल्यू को हम रखेंगे 1 और s की वैल्यू हमारे पास 1। तो मैक्स j की वैल्यू हो जाएगी l प्लस s और ये हो जाएगा 1 + 1 इक्वल्स टू 2 और मिनिमम j इक्वल्स टू l माइनस s इक्वल्स टू 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो j की वैल्यू, अब देखो यहां पर j की वैल्यू हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली है 2, मिनिमम वैल्यू क्या मिली है 0, इसलिए j की वैल्यू हो जाएंगी 2 1 और 0। हो जाएगी कि नहीं। मिनिमम से अगर मैक्सिमम की तरफ अगर हम चलते हैं तो 0 1 2 और मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ चलते हैं तो 2 1 0। तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास में j की आ गई जो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज है। नाउ स्पिन मल्टीसिप्लिटी वही हमारे पास में, क्योंकि s की वैल्यू ये है तो स्पिन मल्टीसिप्लिटी वही सेम रहेगी। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास में l की वैल्यू क्या है 1 और 1 के लिए क्या होता है p, 1 के लिए होता है p। और j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू स्पिन मल्टीसिप्लिटी की वैल्यू है 3 और j की वैल्यू है 2। एक तो ये हो जाएगा, एक स्पिन मल्टीसिप्लिटी ये रहेगी, एक ये हो जाएगा और एक यहाँ 0। ये तीन वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास में इस टर्म इसके लिए तीन जो स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स वो आ जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम Sir. नहीं। ओके गुड, क्योंकि अब तक हमारे पास में जे की वैल्यू एक्चुअली एक ही आ रही थी हमारे पास, इसलिए वो टर्म्स स्टेट जो आती थी वो एक ही आती थी। लेकिन अब हमारे पास जे की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम अलग अलग हैं, तो हमने यहाँ पर ये तीन वैल्यूज के लिए तीन अलग अलग टर्म सिंबल लिख दिया। अब हमारे पास में L की वैल्यू है 2 और S की वैल्यू है 1। इसके लिए आप निकालोगे तो मैक्स J आपके पास में है L प्लस S इक्वल्स टू 2 + 1 इक्वल्स टू 3 और मिनिमम J की वैल्यू है L माइनस S इक्वल्स टू 2 - 1 इक्वल्स टू 1। तो J की वैल्यू क्या हो गई, J की वैल्यू हो गई आपके पास में 3 to 1, तो 3 2 1, 3 से 1 है ना, 3 भी है और मिनिमम जो है 1 है, तो बीच में एक 2 भी बचेगी, तो आपके 3 2 1। तो ये हमारे पास में J की वैल्यू आ गई। अब J की वैल्यू ये है तो आप इसका टर्म सिंबल लिख सकते हो। तो टर्म सिंबल इसके पास आपके पास में जो फुल टर्म सिंबल्स आए वो क्या है, L की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है के लिए टर्म्स क्या होती है G, ओ सॉरी D. D D. है ना। Yes, sir. और ट्रिपलेट स्टेट है हमारे पास में, वैल्यू क्या है 3, 3. वैल्यू क्या है
3D2 वैल्यू क्या है 3D 3D1 1। तो ये हमारे पास में 3 टर्म सिंबल्स आ गए। तो टोटल टर्म सिंबल्स हमारे पास में देखो कितने हो गए। टोटल टर्म सिंबल्स अगर हम लिखें यहाँ पे तो हमने क्या क्या निकाले, हमने 1s0, 1p1, 1d2, 3s1 और 3p2, 3p1, 3p0, 3d3, 3d2, 3d1। तो टोटल हमारे पास में 3 और 3 6 और 2 और 2 10। तो टोटल हमारे पास में जो फुल टर्म सिंबल P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आया, फुल टर्म सिंबल्स फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया, क्या निकाला था सबसे पहले 1s0, फिर हमने निकाला था P1, फिर हमने निकाला था ये 1D2 फिर हमने निकाला 1D2 है, हाँ 1d2 ये बेटा 1d2, फिर हमने निकाला S ट्रिपलेट था, फिर ओके 1, और फिर उसके बाद में हमारे पास में P0, P1 ट्रिपलेट, P2 ट्रिपलेट, फिर हमारे पास में D1 का ट्रिपलेट, D2 का ट्रिपलेट और D3 का ट्रिपलेट। तो ये टोटल हमारे पास में 10 टर्म सिंबल्स आ गए फॉर P2 सिस्टम। ठीक है, निकालना आ गया। अब तो देखो इतने सारे हमने निकाले हैं फुल टर्म सिंबल्स के टाइम पर कि हमें बिल्कुल समझ में आ ही गया कि क्या क्या वैल्यू हमारे पास में हो सकती हैं जब भी हम टर्म सिंबल निकालेंगे तब। हाँ या ना? यस सर। ओके, अब इससे पहले मैं आप लोगों को, अब ये देखो ये टर्म सिंबल हमने 10 तो निकाले हैं, लेकिन ये 10 होते नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इससे पहले हमें अब पढ़ना पड़ेगा माइक्रो स्टेट्स। मतलब होते नहीं है का मतलब ये होते तो हैं, लेकिन हमने यहाँ पे रिपीट भी किए हुए हैं। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या रिपीट कर दिया। ठीक है, तो ये जो 6 जो टर्म सिंबल हमारे पास में यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, ये टर्म सिंबल एक्चुअली, इसमें जो 3 टर्म सिंबल ऐसे हैं जो टर्म सिंबल्स आपके इन सभी टर्म्स को डिनोट करते हैं। ये जो बाकी की जितनी भी स्टेट्स आई हैं, इन सबको डिनोट करने वाले हमारे पास में 3 सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, तो उससे पहले आपको यहां पर जानना होगा माइक्रो स्टेट्स के बारे में। माइक्रो स्टेट्स के, कि माइक्रो स्टेट्स क्या होती है। अब माइक्रो स्टेट्स देखो, अगर हमारे पास में कोई भी सब ऑर्बिट है, चाहे वो एस सब ऑर्बिट हो, चाहे हमारे पास में पी सब ऑर्बिट हो, चाहे डी हो या एफ हो या जी हो या आगे कोई भी, ये सारे के सारे जो सब ऑर्बिट्स हैं, इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि एस जो है उसमें ये एक होता है, अगर हम पी की बात करें तो पी में जो है वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में अगर हम देखें तो डी में जो है हमारे पास 5 सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर इस तरह से अगर हम बात करें और यहाँ पर सिस्टम क्या लें, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमें, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो कैसे हो सकता है, इस तरह से फिल हो सकता है। अब इसमें दूसरी स्टेट क्या हो सकती है, दूसरी स्टेट में इसमें हो सकती है इस तरह से कि ये ऑर्बिट हो और इसमें इस तरह से डाउनवर्ड एरो, तो या तो ये क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है। कब, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। लेकिन अगर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो यहां ये, अगर सॉरी पहले एस में ही बात कर लेते हैं, तो एस में क्या स्थिति हो सकती है,
s में स्थिति हो सकती है इस तरह से, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब कई लोग इसको इस तरह से भी अगर आप बोलोगे साहब ये इस तरह से और ये इस तरह से, तो भैया यहाँ तो क्या है, एक ही ऑर्बिटल है, तो अब आप इसको चाहे पहले वाले को यहाँ पर दे दो या दूसरे वाले को यहाँ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ऑर्बिटल। तो ये दोनों जो है वो इक्वल स्टेट्स है। तो टोटल कुल मिलाकर के अगर एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो कितनी स्टेट्स आई, या तो ये हो सकती है या ये। तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो हमारे पास में दो आ गई, इसको हम बोलेंगे माइक्रो स्टेट्स, कि जितनी किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के जितने पॉसिबल आप वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को दिखा सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स की जो वहां पर पोजीशन है, तो उसे हम माइक्रो स्टेट्स बोलते हैं। अगर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हो तो कैसे स्थिति होगी, देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो सकते हैं, दूसरा और क्या हो सकता है, और इस तरह से हो सकता है कि यहाँ हो और यहाँ हो, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा इस तरह से हो सकता है जैसे अब ये यहाँ हो और एक यहाँ, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, और ये हो सकते हैं कि ये अपोजिट स्पिन में, जैसे इन्हीं को ले लें सबसे पहले और इनको अपोजिट, जैसे इसको और इसको, ये पैरेलल पैरेलल क्लॉकवाइज थे, अब ये पैरेलल एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से और क्या ले सकते हैं, और इसको ले सकते हैं इस तरह से कि ये डाउन, और क्या ले सकते हैं, और ले सकते हैं इसी का ये डाउन। तो ऐसे करके हम कुल मिलाकर के अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पी ऑर्बिट सब ऑर्बिट के लिए देखें तो तकरीबन 15 कॉम्बिनेशंस बनते हैं हमारे पास। अब ये 15 कॉम्बिनेशन, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर डी ऑर्बिटल में बात करें तो ऐसे ही डी ऑर्बिटल के लिए एक अगर है तो वहां पर कितने बनेंगे, तो देखो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, 5 तो ये हो गए, और 5 इसके एंटी क्लॉकवाइज ले लो, अभी तो हमने क्लॉकवाइज देखे तो 10 हो गए। लेकिन जब ये नंबर बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास आ जाती हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेज जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में ऑक्यूपाई होता है, किसी भी सब ऑर्बिट में, उसको हम उसकी क्या कहते हैं, माइक्रो स्टेट बोलते हैं। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, माइक्रो स्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। अगर आपको निकालना है तो हमारे पास में फॉर्मूला है एक, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ n क्या है और r क्या है, देखो n मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, n वो नंबर है जो उस सब ऑर्बिटल की टोटल कैपेसिटी होता है। n जो है वो क्या है, वो है हमारे पास में सब ऑर्बिट की, सब ऑर्बिट टोटल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो उसकी टोटल कैपेसिटी सब ऑर्बिट की, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। आर क्या है, आर है हमारे पास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी सब ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सब ऑर्बिट, ठीक है। तो अगर हम यहां पर n की वैल्यू को देखें तो देखो यहां s हो तो वहां पर क्या कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को फिल, दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे ही अगर p सब ऑर्बिट अगर आपके पास में होता है तो उसकी कितनी कैपेसिटी होगी, 6। ऐसे ही अगर d अगर आपके पास में होता है तो उसकी जो n की वैल्यू है वो f है, तो वहां पे, तो ये आपके पास में सब ऑर्बिट है और ये आपके पास में n की वैल्यू है जो अलग अलग सब ऑर्बिट में होगी। r क्या होगा, r होगा जो एक्चुअल हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं इस उससे, अब एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास में P1 इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, P1। अब यहाँ पर क्या हम निकाल सकते हैं इसका माइक्रोस्टेट्स किस तरह से, तो देखो n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब हो गया P में कितने
6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो 6 आर क्या है? आर है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में प्रेजेंट है। तो ये जो आर की वैल्यू है वो है ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, ये 1। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 1। तो ये 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल। फिर क्या है? n माइनस आर, n माइनस आर का मतलब 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, सो ये वैल्यू आपकी चल रही है। नाउ अब क्या लिखोगे आप? अब आप लिखोगे यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को लिखते हो आप 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। यहां पर ये क्या है? 1 फैक्टोरियल और ये 6 माइनस 1, सो 6 माइनस 1 होता है फैक्टोरियल और ये 1। तो ये तो कुछ, और ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा और आपके पास जो वैल्यू हो जाएंगी वो क्या हो जाएगी? 6 फैक्टोरियल। Yes. तो P1 सिस्टम के लिए अगर आपने लिया है P1 सिस्टम, तो वो P1 सिस्टम के लिए जो माइक्रोस्टेट्स की वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर P2 सिस्टम के लिए ले लें या P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ले लें तो क्या हो जाएगा? वही 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो R की वैल्यू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल और यहां पर ये 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा इसको मैं, अगर कुछ बच्चे अगर इसको नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट कर देता हूँ। ये 6 फैक्टोरियल का मतलब बेटा ये होता है कि इसको आप जितनी नंबर का फैक्टोरियल है उसको 1 तक आप लेके जाओगे। ठीक है ना? ऐसे ये फिर क्या हो जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा ये। और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब देखो ये 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, ये तो हमारे कट ही गए। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कि जो हमारे पास में 6 में से जो भी घट करके आ रहा है उतने तक हम लेते हैं और बाकी को हम, तो हमारा सिंप्लिसिटी हो जाती है। तो ये कट गया या ये कट गया, एक ही बात। अब हमारे पास यहाँ पे ये बचा, तो ये जो वैल्यू बची वो क्या है? 30/2। और इसको अगर हम काटते हैं ये 15। तो अगर आपके पास में यहाँ पर P2 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके लिए माइक्रोस्टेट्स का नंबर जो है वो 15 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप फैक्टोरियल्स निकाल सकते हो। आप S1 के लिए भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास में S1 है ना, तो वहां के लिए भी आप निकाल सकते हो। तो उसके लिए क्या निकालोगे? तो 2 फैक्टोरियल अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 का फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल। यही हुआ। तो 1 तो 1 ही है, उसका मतलब ही नहीं है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2। ठीक है, तो S1 की स्थिति क्या है? या तो वो अपवर्ड होगा या वो डाउनवर्ड। तो ये दो माइक्रोस्टेट्स इसकी हो सकती हैं जो मैंने आपको यहाँ पर